एक बार की बात है, बाबा और उसकी तरह भिक्षा मांग रहे थे। दूसरे दिन गुड़ी पड़वा था। बाईजा माई के घर जब बाबा भिक्षा मांगने गए तो बाईजा माई ने कहा, साईं कल तुम मेरे घर आकर खाना खाओगे। बाबा ने तुरंत ही आमंत्रण स्वीकार किया और दूसरे घर गए। वहाँ से भी बाबा को आमंत्रण मिला। तीसरे घर गए, तीसरे घर भी आमंत्रण मिला। ऐसे 4 जगह से बाबा को आमंत्रण मिला और चारों जगह से बाबा ने आमंत्रण स्वीकार किया। फिर महासपति द्वारका में गए और बाबा से पूछा, बाबा आपने एक साथ चारों आमंत्रण को स्वीकार किया है, आप एक साथ कैसे जाओगे? साईं बाबा ने कहा, मैं जरूर जाऊँगा और सबके घर जाऊँगा। महासपति ये सुनकर बाबा की लीला देखने के लिए उत्सुक हो गए। दूसरे दिन सभी ने बाबा के लिए भोजन बनाया और सभी के घर में हर्षोल्लास था कि बाबा आएंगे। फिर दोपहर के समय बाबा बाईजा माई के घर गए और खाना खाने बैठे। तभी बाईजा माई अपने पड़ोस के घर गई और कहा कि तुम बाबा की राह मत देखो, बाबा मेरे घर आए हैं और खाना खा रहे हैं। तो पड़ोसी ने बताया, ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा तो मेरे घर आए हैं और वो खाना खाने बैठा है। देखा तो बाबा वहाँ खाना खा रहे थे। फिर वो दोनों तीसरे घर गए, तीसरे घर भी बाबा खाना खा रहे थे। वो चौथे घर गए तो चौथे घर भी बाबा खाना खाने बैठे थे। तो बाबा को ये देख के सबको आश्चर्य हुआ। फिर एक महिला भक्त आई और कहा कि आप बाबा की राह देख रहे हैं तो मत देखिए, मैं अभी द्वारका में बाबा को भोजन देके आई हूँ। ये सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सभी समझ गए कि बाबा सबके घर गए हैं और बाबा सर्वत्र है। ऐसे ही बाबा की लीला अपरंपार है। बाबा कभी अपने भक्तों की बात नहीं ठुकराते। श्रद्धा रखकर अगर बाबा को पुकारेंगे तो बाबा हम जहाँ चाहेंगे वहाँ हमें दिखेंगे। बाबा की लीला अपरंपार है, बाबा की महिमा अपरंपार है। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सबका मालिक एक ओम साईं राम।